मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से आज हम बात करेंगे एक ऐसी इन्फेक्शन जो कि अभी तक पाकिस्तान में कॉमन है, लेकिन कॉमन होने के साथ साथ एक और मसला पैदा हो गया है कि वो एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो टॉपिक है MDR और XDR टाइफॉइड। पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत करता जाऊँ। MDR का मतलब होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कई तरह की दवाइयों को जो टाइफॉइड के जरासीम है वो अब रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो रेजिस्टेंट हो गया। इसकी आगे पूरी तफसील बताता हूँ, लेकिन MDR से मतलब है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कई तरह की दवाइयाँ, 3 दवाइयाँ जो हम ट्रेडिशनली इस्तेमाल करते थे उनको रेजिस्टेंट हो गया है। और XDR जो है ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि एक्सटेंडेड रेंज जो है ड्रग्स की उनको रेजिस्टेंट हो गया, यानी उनमें से कई इंजेक्टेबल भी आते हैं। बहुत ब्रीफली, टाइफाइड क्या है? ये एक इन्फेक्शन है जो कि एक जरासीम साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी A और B से होती है। ये आम तौर पे कंटेमिनेटेड फूड से या पानी से जाती है, मैदे में जाके आहिस्ता आहिस्ता जरासीम ग्रो करता है, फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है और बड़ा तेज़ और कंटिन्यूस बुखार हो जाता है। तो फिर इसकी अलामत ये हैं कि शुरू में तो तेज़ बुखार होता है और जो उतरता है नहीं है, लेकिन बाद में इसकी और पेचीदगियाँ, पेट की दर्द, उल्टियाँ, मोशन, खून की उल्टियाँ, जोड़ों में दर्दें और बहुत कुछ हो सकता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि MDR को हम एक फॉर्मली कब कहते हैं कि MDR टाइफॉइड है, जब जो 3 रवायती एंटीबायोटिक्स जो हम पास में पिछले 50 साल से यूज़ करते आए हैं वो बड़े आराम से गोलियों की सूरत में होते थे। 10-15 दिन का कोर्स होता था। कोई उनमें से एक गोली या तो क्लोरोफेनिकॉल या फिर एम्पेसिलिन या ट्राइमीथोप्रेम सल्फामेथोक्सोजोल, जिसका आम उर्फ ज़बान में उसका नाम है सेप्ट्रान। तो ये तीनों दवाइयाँ, क्लोरोफेनिकॉल भी, एम्पेसिलिन भी और सेप्ट्रान भी, तीनों गोलियाँ अफेक्टिव थीं। यानी जब हम टाइफाइड की तशखीस करते थे बड़े आराम से इन तीनों में से कोई एक दवाई देते थे 10-12 दिन में और उम्मीद करते थे कि बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 1980 से 1990 तक बीच में बहुत ये रेजिस्टेंस रिपोर्ट होना शुरू होगी कि ये जो दवाइयाँ हैं ये काम नहीं कर रही। फिर लकीली हमारे पास 2 और दवाइयाँ आ गई हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव थी। एक थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ऑफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। ये दवाइयाँ आ गई थी जिन्होंने ट्रीटमेंट सिंपलीफाई कर दी। यानी हमें फिर ये लगा कि ये ट्रीटमेंट, अब ये जो MDR जरासीम है उनको भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ठीक कर लेती है। और कुछ लोगों में एक टीका है सेफ्ट्रियाक्सोन जो कि 2 ग्राम का टीका इंट्रावीनसली लगता है दिन में 1 मरतबा। तो या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन से ठीक हो जाते थे मरीज, या सेफ्ट्रियाक्सोन से ठीक हो जाते थे। लेकिन अब 2020 से 2016 से मेरे ख्याल में रिपोर्ट शुरू होने हो गया कि सिंध से पहले शुरू हुए, पूरे पाकिस्तान में इसका BBC में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी कवरेज आया था कि बहुत सारे जरासीम ऐसे हैं जो पुराने 3 जो क्लोरोफेनिकॉल, एम्पेसिलिन और सेप्ट्रान को तो रेजिस्टेंट है ही, लेकिन ये जो नई दवाइयाँ आ गई थी हमारे पास, फ्लोरोक्विनोलोन जिनको बोलते हैं, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लियोफ्लॉक्सासिन, उनको भी रेजिस्टेंट हो गए हैं। और सेफ्ट्रियाक्सोन जो है कि एक इंजेक्शन, तो उसको भी रेजिस्टेंट हो गए हैं। यानी वो 5 दवाइयाँ जो हम हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं, पहले 3 गोलियाँ थीं, फिर एक गोली और एक इंजेक्शन आया, अब उन सब को ये हमारा आज का जो जरासीम रेजिस्टेंट हो गया है। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि बहुत सारे टाइफाइड के मरीज़, जो बीमारी 4-5 दिन में ठीक होनी होती है वो ठीक ही नहीं होती, या वो 3-4-5-6 हफ्ते लग जाते हैं। और उनको बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म के एंटीबायोटिक, जिसमें कार्बामेनेम्स हैं और इज़िथ्रोमाइसिन है, मीरोनेम आपने सुना होगा, ये एंटीबायोटिक उनको इंजेक्शन शुरू में देने पड़ते हैं। नॉर्मली ये एंटीबायोटिक जो मीरोनेम है ये दुनिया भर में रिजर्व्ड हैं फॉर सीरियस इन्फेक्शन ओनली। यानी किसी को हॉस्पिटल में बहुत सीवियर किस्म की चेस्ट की इन्फेक्शन हो जाए
उस तरह के लोगों के लिए रिजर्व्ड है, आम इन्फेक्शन में यूज़ नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली टाइफॉइड जो कि एक आम इन्फेक्शन थी, जो कि किसी को भी हो सकती थी, उसमें मीरोपिनेम हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं। और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जब कोई चीज़ एक्सपेंसिव होती है और बहुत लोगों में यूज़ करनी पड़ती, फिर ये एक भी ख़तरा हो जाता है कि जो दवाई आप यूज़ कर रहे हैं वो शायद जाली हो, तो और रेजिस्टेंस का ख़तरा है। ऑलरेडी एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। यानी हमारे पास जो जरासीम है टाइफाइड के, वो 6-7 तरह की दवाइयों को रेजिस्टेंट हो चुके हैं। जो चंद एक रह गई हैं, अगर उनको भी रेजिस्टेंस होगी तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। ये पाकिस्तान में एक इमरजेंसी सिचुएशन है। हम तमाम लोगों को फ़र्ज़ करना पूरा चाहिए अपना, और डॉक्टरों को भी। अगर मेरी ये वीडियो मेरे कोई यंगर कुलीग सुन रहे हैं तो प्लीज़ वो भी इस चीज़ का ख्याल करें कि बेजा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको टाइफाइड का शक पड़ा है, और टाइफाइड का शक तब पड़ता है जब आपको कई दिनों से हाई टेम्परेचर है जो कि ठीक हो ही नहीं रहा, और ख़ास उसके साथ कोई खांसी वांसी या चेस्ट की या पेट की या पेशाब की सिम्टम नहीं है, ज़्यादातर बुखार ही है, ऐसे में टाइफाइड का शक पड़ना चाहिए। और टाइफाइड का शक पड़ा है तो प्लीज़ आप हाफ हार्टेडली एंटीबायोटिक ना स्टार्ट करें। अगर डॉक्टर है तो वो भी, अगर पेशेंट है तो भी। बेस्ट ये है कि एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले ब्लड कल्चर भिजवा दें, चूँकि टाइफाइड में एक ही वह तशखीस होती है, जैसे ये भी पता चलता है कि टाइफाइड है कि नहीं है और किस एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड करेगा, वो ब्लड कल्चर है। बल्कि ब्लड कल्चर कई दफ़ा में 1 से ज़्यादा दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा भी कराना पड़ता है। ब्लड कल्चर दे के फिर आप डॉक्टर जो है वो उसकी निगरानी में कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लें। लेकिन ब्लड कल्चर ज़रूर करवाएं। फिर जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में अगर तो आपकी जो दवाई दी गई है वो उस कल्चर रिपोर्ट के मुताबिक सही है और आपको फ़ायदा भी हो रहा है तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने टाइम पे कल्चर करा लिया था तो फिर पता चल जाएगा कौन सी अब ऑल्टरनेट एंटीबायोटिक आपको मिलेगी। अगर आपने ऑलरेडी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए हैं और फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आपको कम से कम 72 घंटे बंद करके ब्लड कल्चर कराना पड़ेगा, फिर दोबारा से दवाई शुरू करनी पड़ेगी, और फिर कल्चर की रिपोर्ट के बाद फिर दवाई को चेंज करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और फ्यूचर में जो 2-3 एंटीबायोटिक रह गए हैं, मीरोपिनेम, एजिथ्रोमाइसिन, तो ये जो है प्लीज़ इनको भी अगर रेजिस्टेंस होगी तो ऑनेस्टली हमारे पास कोई टूल नहीं बचेगा टाइफाइड जैसी बीमारी को कंट्रोल करने में। उधर से टाइफाइड है अभी भी कॉमन, चूँकि अभी हमारे सोसाइटी में कोई तरीका नहीं कि ये इंश्योर किया जाए कि तमाम लोगों को साफ़ पानी मिलेगा और साफ़ सुथरी ग़िज़ा मिलेगी। और वैक्सीन भी अभी वाइडली नहीं है अवेलेबल। अगर आपको एक्सेस वैक्सीन की है तो बच्चों में वैक्सीन भी लगानी चाहिए। बड़ों को खाना साफ़ सुथरा पका के अच्छी तरह बॉयल करके खाना चाहिए, और ऐसी जगह से नहीं खाना चाहिए जहाँ से आपको श्योरिटी नहीं है कि वो ठीक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है। जिस बंदे को होता है वो तो भुगतता ही है, लेकिन इसका नुकसान पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और बेजा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मत करें। अगर टाइफाइड हो गया है तो ब्लड कल्चर करा के उसके मुताबिक प्रॉपर डोज एंटीबायोटिक की और प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करें। और प्रॉपर डोज आपके डॉक्टर बताएंगे, और ड्यूरेशन 10 दिन होती है आमतौर पे, या फिर जब आपका बुखार मुकम्मल तौर पर उतर जाए उसके भी 4 दिन बाद तक। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन उस तक हम देंगे तो फिर हम समझते हैं कि टाइफाइड ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ इसको आप अपने दोस्तों तक में पहुँचाएँ ताकि एंटीबायोटिक का जो बेजा इस्तेमाल है, जो MDR XDR टाइफाइड का रिस्पॉन्सिबल है, वो मज़ीद एग्रेवेट होके ऐसी सिचुएशन में ना आ जाए कि हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक ना बचे और टाइफाइड से लोग मरना शुरू हो जाए। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए की जानब से।